ओम शांति। जब हम पहले यज्ञ में बाबा से मिलने आए तो पहला पाठ हमने ये पढ़ा कि मैं एक बहनों की संस्था में आया हूँ। बहनें जितनी भी भाइयों की विशेषता बताए, पर हम ये नहीं भूलते हैं तो भगवान ने बहनों को ही आगे रखा है, हमको भी बहनों को ही आगे रखना है। उनकी नम्रता, उनकी सहनशीलता, उनकी प्यार हमने मम्मा में देखी, दीदी में देखी, दादियों से देखे, अभी भी हम देख रहे हैं। तो जब हम देखते हैं हमारे दादियों को बस देखता ही रहूं, ऐसा अनुभव होता है। तो इसलिए हर आत्मा की विशेषता अपनी है, फिर भी क्रेडिट बाबा का है, क्योंकि बाबा चाहे तो हम अज्ञान में भी कहते थे तो गूंगा भी बोलेगा, लंगड़ा भी चलेगा, जब भगवान की कृपा होगी। तो सचमुच आज हम आत्माएं जो भी बाबा के संपर्क में, संबंध में समीप आए हैं, तो जो भी विशेषता परिवर्तन हमारे अंदर हुई है, तो मैं समझता हूँ आप सभी भी मेरे साथ है कि ये सारी क्रेडिट मेरा बाबा को जाता है, न कि अपने को। क्योंकि मुझे वो सीन सदाई याद रहते हैं। तो हमारी प्रकाशमणि दादी को जब कभी कोई आके कहते हैं, दादी आप तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आप मालिक हो, बड़े हो, दादी मुस्कुराते हुए कहती थी, अच्छा भूल गए आप, ऐसा दादी कहती थी। तो इसलिए हम सब बच्चे इस समय पर एक बात जरूर है कि हम सभी बाबा के मददगार बच्चे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसीलिए आज इन्होंने स्व का, परिवार का और यज्ञ में हम निर्विघ्न कैसे रहे, ये पाठ आज हमको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम बच्चे ही इस घर के मालिक भी है, बालक भी है। हम निर्विघ्न नहीं रहेंगे तो परिवार भी निर्विघ्न नहीं हो सकता है। तो परिवार निर्विघ्न नहीं है तो हम यज्ञ भी निर्विघ्न चला नहीं सकते। तो इसीलिए आज हम कुछ ऐसे बाबा की शिक्षाएं हैं जिसको हम याद करें, ताकि हम स्वयं, परिवार एवं यज्ञ को निर्विघ्न बना सके। बाबा की कई शिक्षाएं ऐसी होती है, जब होना होता है तब हम याद करते हैं, अरे अरे बाबा ने तो कहा था ये। तो इसी प्रकार आज ये निर्विघ्न की बात आ रही है तो माना शायद बाबा ने थोड़ी सी हम लोगों को इशारा दे दिया है, हर मुरली में देते आए हैं कि बच्चे कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो भी अचानक। तो हम समझते थे शायद किसी और के लिए होता होगा, कहीं और देश में होता होगा, या प्रकृति कुछ करेंगी, पर हमने ये कभी नहीं सोचा वो अपने लिए भी हो सकता है, अपने परिवार में भी हो सकता है,
जिस यज्ञ के लिए हम निमित्त है उसमें भी हो सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। हम तो बड़ा लाइटली लेते थे, बाबा ने कहा कुछ तो होगा, बाबा ने कहा कुछ तो होगा। तो इसीलिए आज हम सभी इस बात को हम याद करते हैं कि जब तक हम निर्विघ्न नहीं होंगे तो आगे कदम नहीं बढ़ सकता है। माना विघ्न आती है तब निर्विघ्न की बात होती है। विघ्नेश्वर को भी कहा जाता है, शिव बाबा तो है ही, पर गणेश जी को भी कहा जाता है ये विघ्न विनाशक है। मैं समझता हूं हर एक बाबा के बच्चे अपने आप को गणेश समझते हैं। हमारे बड़े भाई जगदीश भाई को भी हम कहते थे ये हमारा गणेश है। क्यों? लिखते भी है, सुनाते भी थे, और प्रैक्टिकली कर्म में हम बच्चे ही है, एक्टिव है। तो इसीलिए हमको अपने आप में भी निर्विघ्न बनना बहुत जरूरी है। तो बाबा की जो भी बातें हमने सुनी है कि कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है, तो पहले अपने को रेडी रखे। आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज हो गई है। हर जगह में कहते हैं कुछ ना कुछ हो सकता है, इसीलिए पहले तैयारी करो। इसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऐसे हम लोगों को भी अपने आप को मन से तैयार रहना बहुत जरूरी है। पर मुझे मालूम है कि जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, सबके अंदर एक चीज तो दिखाई देता है, सबके चेहरे से दिखाई देता है, वो है खुशी। मैं कहूं कि सबसे पूछूं कि कहे कि भाई जो खुश है वो हाथ उठावे। देखो सब बाबा के बच्चों ने हाथ उठाया। तो बाबा का पहला वरदान हम बच्चों को ये मिला है, हम सब खुश हैं। खुशी तो हम सबको बाबा ने वरदान के रूप में दे दिया है। जैसा है, जितनी है, हम खुश हैं, सब खुश है। परंतु विघ्न के समय पर खुशी तो एक सेकंड में गायब हो जाती है। जो चेहरा ये दिखती है खुशी का, तो उस समय पर वो खुशी पता नहीं कहां गायब हो जाती है। हम बिजी हो जाते हैं, जो काम है सामने तो उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं, खुशी तो उस समय पर दिखाई नहीं देता है। नेचुरल है, क्योंकि जब विघ्न आता है खुशी मनाने के टाइम तो है नहीं वो। पर उस समय पर कौन सी ऐसी शक्ति हमारे अंदर चाहिए जो हम विघ्न को सामना कर सके। कुछ सामना करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, कुछ दृढ़ अंगद जैसा भी बनना पड़ता है। अनेक शक्तियां एक ही समय पर वो काम में आता है, परंतु उसके लिए उनके अंदर एक विशेष शक्ति होना जरूरी है। वो नहीं हो तो न समा सकेंगे, न सहन कर सकेंगे, न दृढ़ता होगी। तो इसीलिए ऐसी कौन सी शक्ति हम बच्चों के अंदर इस समय पर निर्विघ्न स्वरूप बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, तो वो कौन सी शक्ति है? वैसे मम्मा के लिए गायन है, सारे यज्ञ की हर प्रकार की समस्या को मम्मा फेस करती थी। मम्मा, बाबा सदाई मम्मा को सामने रखते थे। तो मम्मा में हमने एक विशेष शक्ति देखी थी, वो है अंतर्मुखता। इसको गंभीरता भी कहते हैं, परंतु सरल भाषा में हम कहना है
तो एक अखंड शांति की एक शक्ति थी। कुछ भी हो, वो चेहरे का एक रेखा भी बदलता नहीं था। इतनी शांत स्वरूप जो सामने वालों को कभी फेस से नहीं मालूम पड़ेगा कि भाई कुछ हुआ है। सारे हलचल है, सबको पता है कि भाई आज ये हो गया, ये हुआ, ये है, पर जो निमित्त है उनके चेहरे पे कभी थोड़ा भी किसी को ये नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ है यहां। ये हमने बाबा में तो देखा ही, मम्मा में विशेष रूप से देखा, हमारे दादियों में भी हम देख रहे हैं। तो हम कई बार समझते हैं बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ये हो गया, अरे सुनाओ, दादी को सुनाओ, इन बड़ों को सुनाओ, सबको। मेरा अनुभव हमारे निर्वर भाई के साथ भी कई बार होता है। हम समझते हैं कि भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है, तो निर्वर भाई को सुना देना चाहिए ताकि कुछ इसके लिए कार्य करे। और ये मैंने देखा इतना लाइटली लिया उन्होंने, इनके चेहरे में थोड़ा भी उसके बारे में कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया कि मैंने समझा कि अरे मुझे तो ये बहुत बड़ी बात लग रही थी, तो निर्भय भाई ने तो इसको इतना लाइटली ले लिया। और उनकी जो लाइटनेस, उसी वक्त मेरा भी एकदम लाइट हो जाता हूं मैं। अरे मैंने इतनी भारी क्यों लिया? मेरा कहने का ये है कि जो भी विघ्न सामने आता है, आना ही है, आएगा ही, क्योंकि आप जानते हैं कलयुग 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 का भी अंत का समय है। तो इसलिए जो बाबा ने कहा वो तो होना ही होना है। हम तो अभी ये नहीं बोलते हैं विनाश होगा, ये हो, क्योंकि वो सारे टीवी चैनल बोल रही है, तो इसलिए हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोलते हैं? सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। तो सतयुग आ रहा है तो कलयुग का होगा तो सही कुछ ना कुछ। सतयुग कैसे आएगा नहीं तो इसलिए हम लोगों को आने वाली समय के लिए तैयार करना है। तो जो लास्ट बाबा की अव्यक्त मुरली है वो ही हमारा सब कुछ है। उसमें बाबा ने लगातार ड्रिल 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 करते रहे। उसमें भी एक ही शब्द बाबा ने कई बार कहा कि स्वमान स्वमान स्वमान। यहां ठहरने दिया ही नहीं। बाबा के पास, बाबा के साथ, फिर जो हम असली स्वरूप, जो भी आप बैठे हैं, बाबा भी आपको देवता स्वरूप में ही देखते हैं और हम बच्चों को भी एक दो को देवता स्वरूप में ही देखना है। नहीं, दूसरे कहीं से कोई देवता आने वाले नहीं है। यही है, यही है, यही है। अभी अभी एक जगह में निर्वर भाई ने कहा, पांडव भवन में अभी झंडारोहण के लिए गए थे, बाबा आपने कहा था 9,16,108, अब तो 10 लाख से ऊपर हो गया है बाबा। आपका कोटा तो पूरा हो गया, तो फिर अब क्या होगा? तो बाबा ने भी एक मुरली में उठाया था, उठो उठो उठो, 3 बार बोला, तब हम लोग उठे, क्योंकि मीडिया के ऊपर इशारा दे रहे थे बाबा। तो बाबा का एक ही काम बाकी है इस समय पर, वो है जो आत्माओं को अभी तक संदेश नहीं मिला है उनको संदेश पहुंचाना है। एक ही काम बाबा का बाकी है। बाबा ने कहा बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े स्टेज, बड़े बड़े, वो भी अभी बाबा ने कहा दूसरों का स्टेज, आपका भाषण। बाकी संदेश पहुंचाने के लिए बाबा ने थोड़ा सा मीडिया वालों का कान खींचा। फिर मीडिया वाले जाग गए, फिर मीडिया वाले अपना प्लान बाबा के सामने रखे। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, बाबा को मालूम है, करो।
तो पिछले 10 दिन से रात दिन मीडिया एक ही काम कर रहे हैं, जितने भी चैनल्स हैं उसके अंदर सारे दिन में हर चैनल में 30 बार हर चैनल में एडवर्टाइजमेंट के रूप में आ रहे हैं कि भगवान अपने वायदे अनुसार अब इस धरती पर आ चुके हैं। क्या, कैसे और कहां, ये आप 15 तारीख से 5 तारीख तक 4 चैनलों में आधा आधा घंटा भगवान कैसे इस धरती पर आ चुके हैं और किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही सरल भाषा में, बहुत स्पष्ट भाषा में उनको समझाना शुरू कर दिए हैं। अभी 2 दिन पूरा हो गया है, आज तीसरा दिन भी पूरा हो रहा है। तो 5 तारीख के अंदर लगातार बाबा किस तरह से अवतरित होकर अपना कार्य कर रहे हैं, ये संदेश सभी तक पहुंचने का पूरा प्रयास मीडिया कर रही है। परंतु बाबा ने एक बात कही है, समझो कह भी दिया हमने सबको कि भगवान आ चुके हैं, तो क्या करोड़ों लोग आबू पहुंचे भगवान को देखने, या जो जिन जिन के भगत है, जो 9,16,108 आत्माएं जो बाबा के निकले हैं सारे विश्व में, और वो भगत उनके पास पहुंच के कहेंगे भाई ये है ब्रह्मा कुमार, ये है ब्रह्मा कुमारी, ये बैज पहन के जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अब इनको पकड़ो। तो ये मीडिया वाले थोड़ा गड़बड़ कर लिया है, प्रत्यक्षता थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि आपके पास आएंगे, क्योंकि आप रोज भागे भागे जाते हुए देखा है, सफेद ड्रेस पहन के, बड़े बड़े बैज पहन के जाते हुए देखे हैं, भाई वो यही है, यही है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास आए, आपसे ये पूछे कि भगवान कहाँ आए हैं, हमको बताइए, तो आपको अपनी चेहरे से ही बताना होगा। ये नहीं कि चलिए हम माउंट आबू चले, वो नहीं वो समय एक और था। मुझे याद है, मैं 3 दिन का कोर्स पूरा करने के बाद मुझे बताया गया कि ये ज्ञान माउंट आबू से मिल रहा है, भगवान माउंट आबू में आए हैं। तो मैंने दादी जी को कहा, दादी जी मैं यहाँ फिर क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी निकला माउंट आबू। तो इसीलिए वो समय नहीं है अभी वो समय है कि जिसको भी ये मालूम हो जाता है, टच हो जाता है कि हाँ सचमुच भगवान आ चुके हैं, तो वो आपके सामने आएंगे। पहले आप हमको बताइए तो हम कैसे उस प्रभु से मिले, उनसे हमारा वर्षा कैसे ले। बहुत स्पष्ट रूप से हम बताने वाले हैं, भगवान मिलने के बाद भी आपको क्या करना होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही बता दिया है कि भगवान आ चुके हैं, नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से एक शब्द अंग्रेजी में हम लोगों ने यूज किया है। उस एडवर्टाइजमेंट में इतना अच्छा लगता है कि शिवानी बहन बोल रही है, वो देखते ही बोलते हैं ये तो ब्रह्मा कुमारी है, तो इसलिए बोलने का ज्यादा जरूरत नहीं है ये कौन है। दूसरा, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक वर्ड है, सब लोग सुन चुके हैं, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर इस बार एक शब्द और ऐड किया है, इसका है गॉड्स रिवीलिएशन।
माना अभी तक जो हम आपको जो सुना रहे हैं ये कोई हमारी नहीं है, ये स्वयं भगवान हम बच्चों को जो सुना रहे हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। गॉड्स रिविलेशन। उसमें भी किसी ने प्रश्न पूछ लिया, तो आप क्या गॉड के बारे में बता रहे हैं या गॉड ने जो सुनाया वो बता रहे हैं? तो गॉड रिविलेशन और गॉड्स रिविलेशन। तो शिवानी बहन ने बहुत स्पष्ट बताया कि पहले हम बताएंगे गॉड कौन है, गॉड्स रिविलेशन। ईश्वर के बारे में, जो ईश्वर स्वयं जो आए हैं वो कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है। पूरा परमात्मा का परिचय उनको बता करके फिर कैसे वो ब्रह्मा का तन लेकर के इतना बड़ा ये कार्य अभी किया है, कर रहा है, और क्या हमको उन्होंने सुनाया। तो ये सब बातें बहुत क्लियर रूप से आधा आधा घंटा स्पष्ट हम लोग 15 तारीख से शुरू करके 5 तारीख तक हर बात बाबा का क्लियर सबके सामने कहेंगे, ताकि वो ये ना कहे कि भगवान आए और चले भी गए, हमको नहीं बताया। ये बोला ना आपको सुनना है ना बाबा को सुनना है। परंतु आपकी चेहरा जो है, खुशी की चेहरा अभी है, पर आने वाला समय जो है वो विघ्नों का समय है। तो उस समय पर जो चेहरा है वो एक शांति की, शक्ति की हो, उसकी साधना हम सब बच्चों को करना है। बाकी काम, संदेश पहुंचाना, ये सब काम तो मीडिया कर रहा है, हर टेलीविजन में दिया जा रहा है, परंतु ये अभ्यास जो है, साधना जो है, हम सब को मिलकर के करना है। तो उसमें एक शब्द हम लोगों ने लिखा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह हमारा स्लोगन है। तो इसीलिए निर्विघ्न हम अपनी साधना से बनेंगे, तो इसलिए पहले मुझे साधना करनी पड़ेगी। अभी तक जितने हम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, परंतु थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा अभी, क्योंकि शांति की जो शक्ति है ये एक प्रॉब्लम है। ये सेविंग्स बैंक जैसा है। वो आप अमृत वेला उठते हैं, साधना करते हैं, शांति को जमा करते हैं, फिर सारा दिन काम करते 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 शाम तक थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाता है। सबसे ज्यादा शक्ति खर्चा कर रहे हैं तो वो शांति की शक्ति का हम खर्चा कर रहे हैं। परंतु अभी निर्विघ्न बनने के लिए हमको और सभी शक्तियों से ज्यादा इस शक्ति को अभी इकट्ठा करना है, खर्चा नहीं करना है। इसको बांध के रखना है, शांति को तो बांध के रखना है। कुछ भी आए, कुछ भी होवे, कोई भी कुछ भी बोले, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे परिस्थितियों की कुछ भी हो, अपनी आत्मिक स्थिति की जो शांति है उसको पकड़ के रखना होगा, खर्चा नहीं करना है। उसी से ही हम निर्विघ्न बनेंगे और दूसरे लोगों का विघ्न का भी, अशांति का भी दूर करने के लिए पानी यही है। दूसरा बकेट पानी नहीं मिलेगी, किसी और से हमको मदद मिलेगा जो हम कहे वो नहीं। तो इसलिए स्वयं जब बनेंगे तो परिवार को भी अपना साथी बना सकेंगे। दूसरी सभी शक्तियों से ज्यादा ये शक्ति जरूरी है। ज्ञान बहुत सुना लिया है, अभी ज्ञान की शक्ति, समझ की शक्ति वो हो गया, अपने पास है, बहुत है। क्यों क्या का प्रश्न नहीं है अभी, परंतु शांति की शक्ति अपने को ही साधना करनी पड़ती है। सिर्फ जमा करना नहीं, खर्चा करना कम, इकोनॉमी उसमें चाहिए। अभी बोल बोल में
कम हो जाता है। मुझे वो दिन याद आता है, एक दिन क्लास में बैठे हैं अबू में, बाबा सामने बैठे हैं, जैसे सुबह आते हैं आके संदली पे बैठ गए, गीत भी चलाई, रेड लाइट भी हुआ, इसके बाद गीत पूरा बज गया, कभी भी नहीं बजता है, उस दिन पूरा गीत बजे, और उसके बाद गीत बंद हो गए तो व्हाइट लाइट अपने आप ही डाल दी, पर बाबा कुछ नहीं बोले। एक दो को हम देखते रहे, ये क्या हो रहा है, आज बाबा मुरली क्यों नहीं चला रहे? नहीं तो एक सेंटेंस के बाद ही बाबा यूं इशारा कर देते थे तो गीत बंद हो जाता था, व्हाइट लाइट होते थे और शेर आ जाता था ऐसा शेर आ जाते थे। पर आज शेर नहीं आ रहा है, बाबा कुछ बोल नहीं रहे, हम सब एक दो को देख रहे हैं, आज क्या हुआ, बाबा क्यों नहीं बोल रहे, बाबा क्यों नहीं बोल रहे? जब बाबा ने देखा सभी बच्चों में हलचल मच गया है, तो बाबा ने धीरे से कहा, बच्चे, साइलेंस इज गोल्ड, और जो स्पीच जो है वो सिल्वर है। तो इसीलिए बाबा ने आज सोचा हम गोल्ड में रहे, पर क्या करें, ड्यूटी है, बच्चों को सुनाना है, तो इसीलिए नीचे आना पड़ा। तो हम बच्चों को भी वही समय अभी चल रहा है, क्योंकि हमने लास्ट के दिन साकार बाबा का भी देखा है, मम्मा का भी पुरुषार्थ देखा है, दीदी का भी देखा है, दादी के साथ रह के देखा है। तो लास्ट पुरुषार्थ तो उन सब ने जो किया है वो साइलेंस का पुरुषार्थ है। साइलेंस, खुद में साइलेंस, खुद साइलेंस में रहना। दूसरा, वाचा में कम आना, साइलेंस की शक्ति को बचा के रखना, सेविंग। तीसरा, जो ये कान खुला है तो समझो ये कोई भी कुछ भी बता देते हैं, वो भी थोड़ी सी शांति को हिला देता है, उसमें भी खर्चा होता है। तो हमने ये लास्ट में ये देखा था कि बाबा भी ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। चलो हम सुनाते भी थे तो बाबा जैसे वहां थे ही नहीं, तो हम अपने आप समझ गए कि अब टाइम दूसरा है, तो हमको अभी जो डिटेल में सुनाते थे, वर्णन करते थे, वो सब कम कर दिए थे। तो इसीलिए बोलना, मन की अनेक प्रकार के संकल्प चलना, मन का तो राजा बनना ही बनना है, शांति तब रहेगी। बोलने में भी जितना कम, जितना अव्यक्त बाबा जैसा अपने को बहुत जरूरी हो तो बोलना। तीसरा, ये जो सुनने का भी जो है, ये भी शांति का भंग करता है। तो मम्मा से एक दिन बंबई में कार में जा रही थी, तो एक नया पोस्टर लगा हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें कुछ एनिमेशन चल रहा था, बॉटल खाली हो रहा था, भर रहा था, खाली हो रहा था। तो जो ले जा रहे थे, मम्मा से पूछा, मम्मा आपने देखी? क्योंकि मम्मा तो आंख खुले हैं, तो सामने इतना बड़ा पोस्टर हम सब देख रहे हैं, तो मम्मा ने देखी। तो मम्मा ने कहा, मम्मा के लिए इस दुनिया की कोई चीज दिखती नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ कान भी नहीं, ये आंख भी, जितनी हम रिकॉग्नाइज, ये कौन, ये क्या, ये कैसे, ये जो आंख भी जो चीज देखती है उसको पिक्चर ले लेती है, तो उससे भी शांति का भंग होता है, खर्चा होता है शांति। तो इसलिए इन इंद्रियों को भी हम लोगों को खुला है, परंतु जो बाबा कहते थे, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, बोलना भी है तो कोशिश करके कम से कम, ज्यादा से ज्यादा शांति से।
मैंने मम्मा में ये बहुत बड़ी विशेषता देखी थी। सब कुछ जानते हुए भी, ये बच्चे ने ये गलती किया है, इनका ये है, सब कुछ, पर मम्मा कभी मुख से बोलती नहीं थी। वो आत्मा जैसे ही सामने आएगी, मम्मा की दृष्टि वो शांति की, वो शक्ति की जैसे ही जाए, तो हमने देखा आंसू आते हुए सामने वालों का। कोई शब्द नहीं बोला मम्मा, गले लगा लेती थी। तो आप समझ सकते हैं कि शांति की शक्ति में क्या पावर्स है, क्या आप कर सकते हैं जो हम लोग कह कह के नहीं कर पाए हैं, वो शायद आप शांति से कर सकेंगे। इसके लिए बाबा का एक स्लोगन है, एक चुप 100 सुख। तो कभी करके तो देखिए। तो निर्विघ्न बनने के लिए, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने के लिए, आज सारे यज्ञ को भी निर्विघ्न बनाना है। तो हम सब का सहयोग एक बात की है, वो है शांति की शक्ति। और जैसे मैंने बताया, मीडिया अपना काम कर रही है, मीडिया से सबको संदेश मिल जाएगा, परंतु जब वो आपके सामने आएंगे तो आपके पास भी अनुभव कराने की शक्ति हो, वो है शांति की शक्ति। आपकी दृष्टि पड़ते ही वो आत्मा धीरे 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 शांत होते जाएंगे। तो जब शांति मिलती है, उसके बाद बाबा की अनुभूति भी होती है। आप कहेंगे, क्या हम अनुभूति करा सकते हैं किसी को? समझो कोई आपके सामने आत्मा आए और उनको हम अनुभूति करा सकते हैं। तो मैं अपना एक छोटा सा अनुभव सुना रहा हूं। साउथ से हूं मैं। वहां किसी को ज्ञान देना है तो वहां की भाषा में देना पड़ता है। हमारी दादियां तो हिंदी में बोलते थे। तो पहला बच्चा वहां का, तो 7 दिन के बाद दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। और यह भी बताया गया था कि आंख खुले रख के दृष्टि देना है। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं तो अभी छोटा सा बच्चा हूं, अभी अभी तो मुझे ज्ञान मिला है, तो अब मैं इनको दृष्टि दूं और इसको अनुभव हो, यह कैसे हो सकता है? मेरे अंदर भी इतनी शक्ति तो अभी है नहीं, मैं तो छोटा सा हूं। पर मैं बाबा से थोड़ा सा लड़ाई किया। बाबा देखो, आपने निमित्त बनाया तो मैं कर रहा हूं। ज्ञान तो बहुत जल्दी समझ गए और ज्ञान से तो प्रभावित कर लेते थे, तो अभी अनुभूति तो शांति से ही हो सकता है, पर मेरे अंदर इतनी शक्ति अभी है नहीं, छोटा सा हूं। तो बाबा देखो, आपने कहा तो हम कर रहे हैं, दृष्टि भी दे रहे हैं, पर इसको कहीं अनुभूति नहीं हुआ और कल ये नहीं आए तो ये आपका दोष है, मेरा नहीं है। और सचमुच मैं आपको बताऊं, आज भी कितने भाई बहनें याद करते हैं कि आपने कोर्स किया, दिया और आपसे अनुभव हुआ ये, पर इनको ये नहीं मालूम है कि भाई हमारी लड़ाई बाबा के साथ है और अनुभव जो कराता था वो बाबा कराता है। तो इसीलिए आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। हम ही हैं बाबा के बच्चे, दूसरे नहीं हैं। तो इसीलिए मुझे याद है, एक दिन इतनी बाबा ने खड़ी वाणी चलाई, क्योंकि बच्चे सुधरते नहीं है ना, तो इसलिए कभी कभी बाबा को बहुत खड़ी वाणी चलानी पड़ती है। तो उस दिन इतनी खड़ी वाणी थी, वो वाणी दादी पढ़ के सुना रही थी। दादी को भी दिल में थोड़ा सा ये हुआ कि अच्छा, हम बच्चे इतने खराब है क्या? बाबा आप इतना ये कह रहे हैं तो क्या? तो दादी ने कहा, बाबा ठीक है, हम खराब है ना, तो आप भले दुनिया में ढूंढ लेना, हमारे से कोई अच्छा मिल जाए तो ले आना आप। मुझे इतना अच्छा लगा उस समय पर। देखो दादी को अपने ऊपर भी कितनी विश्वास है।
तो आज भी आप सभी भी बाबा के बच्चे यहां तक आए हैं, तो हम भी बाबा को यही कहते हैं, बाबा हमारे से अच्छे हो तो और भले ले आओ ना। तो हम तो अच्छे बनना ही है, हमारे में कोई छोटी मोटी कमी है तो भी बाबा हमारे साथ है। मुझे इतना अच्छा लगा, एक दिन बाबा ने, अव्यक्त बाबा की बात सुना रहा हूं, दादियां सब सामने आए, जैसे पहले दादियां आते हैं बाबा के सामने, पता नहीं बाबा को क्या लगा, सारे सागर जैसे बच्चे बैठे हैं सामने, दादियां सामने आए तो बाबा कहते हैं, बच्चे ख्याल नहीं करना कि दादियां सामने आ गए हैं तो आप दूर बैठे हैं, ऐसे नहीं है, दादियां सामने हैं, आप सभी मेरे दिल में है। मुझे इतना अच्छा लगा, देखो बाबा हम हर बच्चे को कितना प्यार करते हैं। तो इसीलिए वो समय है अभी, तो हम ही उनके बच्चे हैं और हमको ही बाबा ने चुना है, और हमको ये लास्ट एक बाबा जो सहयोग हम सबसे मांगते हैं वो क्या है कि शांति की शक्ति का थोड़ी सी अभी तपस्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा, और क्योंकि आने वाली समय हमको भी हिला सकता है, हम भी कभी सोचे नहीं होंगे तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए अपनी सेफ्टी भी उसी में है, परिवार की सेफ्टी भी उसी में है, और सारा यज्ञ की हम बच्चों का जो परिवार है इसकी भी सेफ्टी उसी में है। तो इसीलिए इस समय पर बाबा हम सब बच्चों से एक ही बात की अपेक्षा करते हैं, वो है शांति की शक्ति। तो मुझे आशा है कि आप सभी भाई बहनें बाबा के साथ है, और बाबा की इस आशा को हम सब पूरा करेंगे, ऐसी वायदा हम बाबा को करते हुए मैं अपना इस अनुभव की 2 शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति।